जी हाँ, और ये कमेटी सीमा पर जो हालात बने हैं, अल्पसंख्यकों की भीड़ भारत बांग्लादेश सीमा पर है, उस पर भी ये कमेटी नजर रखेगी। कमेटी बांग्लादेश में अपने काउंटर पार्ट से संवाद भी बनाए रखेगी। तो बैक चैनल टॉक्स, ट्रैक 1, ट्रैक 2, सारी डिप्लोमेसी और सारे जितने भी ऑप्शंस तैयार हैं उनके पास हैं, जो भी विकल्प हैं उसका प्रयोग करेगी। ये इंश्योर करने के लिए कि एक, भारत की सीमाओं पर प्रेशर बोझ ना बने। दूसरा, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं यानी हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, इन सब की सुरक्षा पर तवज्जो दी जाए, फोकस हो। और ये कमेटी आंतरिक सुरक्षा के नज़रिए से भी हमारी तैयारी को देखेगी। और ख़ासकर जो 3800 से करीब जितना भारत की सीमा है बांग्लादेश के साथ विभिन्न राज्यों की, उस पर वहां पर निगरानी रखेगी, वहां पर किस तरह तैयारी है वो देखेगी। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमित पांडे, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी पुष्टि की थी। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इससे बड़े कदम की जानकारी दी। और जब से भारत बांग्लादेश का जो सीमा विवाद उपजा है, भारत बांग्लादेश में जो माफ कीजिएगा, उसके बाद की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, भारत सरकार की ओर से यह आधिकारिक रूप से पहली कमेटी बनाई गई है जो हालात पर नजर रखे। और मुख्यतः एडीजी ईस्टर्न कमांड के नेतृत्व में यह कमेटी काम करेगी। और कैसे जो वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर जो जुल्म हो रहे हैं, या फिर बॉर्डर पर जमा हो रही है, या फिर जो लोगों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद, सारे हालातों पर यह उच्च स्तरीय कमेटी नजर रखेगी। और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से लगातार यह संवाद भी करेगी, परिस्थितियां जैसे जैसे उत्पन्न हो रही हैं। जी, कई जगह हिंसा की तस्वीरें भी आ रही हैं। 64 में से कम 29 ऐसे ज़िले हैं बांग्लादेश में, 64 ज़िले हैं कुल, उसमें करीब 29 ऐसे ज़िले हैं जहां पर हिंदुओं पर अभी भी आघात हो रहा है, उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है और कई तरह की मुश्किलें वहां पर चुन चुन कर कईयों को मारा जा रहा है। वहीं बांग्लादेश के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। अब वहीं बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन इसी बीच दहशतगर्दी की एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश हुआ है जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही जुड़ा है। आपको न्यूज़ 18 इंडिया की एक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको समझ में आएगा। बांग्लादेश में दहशतगर्दी की सनसनीखेज साजिश, सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी में आतंकी संगठन, भारत के खिलाफ प्लानिंग, मोहरा बांग्लादेश। अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में हालात पटरी पर लौटेंगे या नहीं, ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में ग्लोबल टेरर ब्रिगेड एक खौफनाक साजिश को अंजाम दे रही है। खुफिया सुरक्षा एजेंसियां दावा यह भी करती हैं कि बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार को यह कट्टरवादी आतंकवादी संगठन हाईजैक करना चाहते हैं ताकि भारत समेत पूरे विश्व में वह अपने पैर पसार सके और आतंकवाद विरोधी उनके एजेंडे को मिल सके एक मजबूत स्पॉन्सर। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के साथ साथ हार्डलाइनर आतंकी संगठनों की टोली भी एक्टिव हो गई है। आतंकियों का यह दस्ता सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। कट्टरपंथियों के इस खास किलर टीम में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जमात उल अंसार फिल हिंदल शारकिया, अंसार अल इस्लाम, हरतक उल जिहाद अल इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों के जेल से रिहा हुए काडर शामिल हैं, जिनको बांग्लादेश और भारत में आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, या फिर ये तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश में कहीं छिपे हुए थे। सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि नूरुल इस्लाम, बुलबुल मोहम्मद,
नजरुल इस्लाम, कमाल अहमद सिकदर, अबू आमिर अल बंगाली, अबू रूहम अल बंगाली, अबू अदनान, अबू दुजाना अल बंगाली और अबू एहसन वो प्रमुख चेहरे हैं जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। नूरुल इस्लाम जेएमबी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं जो उनकी गतिविधियों को ऑपरेट करता है। बुलबुल मोहम्मद ढाका में एक्टिव है। फिलहाल जमात के रिहा हुए नेताओं के स्वागत कार्यक्रम का वो आयोजन कर रहा है। अबू आमिर के अल कायदा इंटरनेशनल से संपर्क रहे हैं, जबकि अबू दुजाना और अबू एहसन जमातुल अंसार फिल हिंदल शारकिया संगठन के सदस्य हैं, जो पिछले कुछ ही सालों में सक्रिय हुआ है और आंदोलन में इसकी प्रमुख भूमिका थी। खुफिया और सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश में जो नई अंतरिम सरकार बनी है उस पर दबाव बनाना चाहते हैं जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और उस जैसे कई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन। और इसकी वजह साफ है क्योंकि वह भारत में अपने काडर को ढकेलना चाहते हैं ताकि उनके काडरों को फंडिंग मिल सके और उनका मजबूत बेस यहां भी भारत में तैयार हो सके और लगातार वह अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकें। पता तो ये भी चला है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों का नेटवर्क खास तौर से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिलों के अलावा असम के मुस्लिम बहुल जिलों में कुछ हिस्सों में सक्रिय है। ये क्षेत्र उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के गढ़ों के भी करीब है। पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में अपनी जड़ें जमाने के बाद खुफिया एजेंसी को ये भी जानकारी मिली है कि संगठन ने दक्षिण भारत और जम्मू कश्मीर, बिहार और झारखंड में भी अपने पैर पसार लिए हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यह पुख्ता जानकारी मिली है कि इन कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के भारत में लगभग 50 मॉड्यूल काम कर रहे हैं। इसमें से ज्यादा चिंता की बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यहां तक कि दूसरी जगहों पर सक्रिय आतंकी समूहों के साथ संबंध है। इन सभी समूहों को जोड़ने वाला सामान्य सूत्र उनकी भारत विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और सलाफी समर्थक विचारधारा है। भारत में कट्टरपंथी आतंकी संगठनों के सहयोगी हैं इंडियन मुजाहिदीन, अल जिहाद, अल उम्मा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिम। पाकिस्तान के मामले में इन्होंने लश्कर तैयबा, एलईटी और हरकतुल जिहाद अल इस्लामी हूजी के साथ एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। इसी तरह उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान और अल कायदा के साथ संबंध बनाए हैं। म्यांमार में अपने संचालन के लिए इन्होंने दक्षिणी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में स्थित रोहिंग्या सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिनका मेन मोटिव है बांग्लादेश से बगदाद तक जिहाद।